जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आप स्टडी करोगे। 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों आप नेक्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करोगे। इसमें हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास जो सीरीज हमें दी जाती है जिसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, इट मीन्स वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस केस में अगर आप उसका ग्राफ प्रिपेयर करोगे या उसे आप पेपर के ऊपर प्रेजेंट करोगे तो वो बेल शेप का आपका प्रिपेयर होगा, बेल शेप का प्रिपेयर होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नॉर्मल या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की? अगर आप इसको जैसे एक पेज पे आपने बनाया, इसको फोल्ड कर दोगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कंप्लीटली कवर अप कर लेगा। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये रिप्रेजेंट होता है जेड स्केल पे, और एक स्केल आपका होता है एक्स वाला स्केल जिसमें एक्स की वैल्यू दी होती है। ये जेड स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। यहाँ जेड की वैल्यू 0 होती है और यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स बार के इक्वल होती है, मीन के इक्वल। एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड होता है हमारे सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तीनों एक ही वैल्यू होती है। ये जो हमने कर्व बनाया है, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को फोल्ड कर लेता है। तो अगर हम टोटल इसका एरिया निकालें तो वो 1 के इक्वल अगर हम लेते हैं, अगर टोटल एरिया हम निकालें और वो 1 के इक्वल है, तो इस केस में इस साइड का एरिया हमारा किसके इक्वल होगा? 0.5 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और इस साइड का 0.5। जेड की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ माइनस में होती चली जाएगी, यहाँ प्लस में होती चली जाएगी। एक्स की वैल्यू प्लस में ही रहती है क्योंकि एक्स की वैल्यू अभी तक आपको माइनस में दी नहीं होगी। ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी अभी हमने एक चीज़ ये भी डिस्कस की है कि इसका एरिया 1 होता है। इस कंप्लीट का एरिया अगर हम निकालें 1 आएगा। इसके दोनों साइड, एक्स बार के दोनों साइड 0.5 और 0.5 एरिया हमारा लाई करता है। अब इस पे बेस स्टैंडर्ड डेविएशन की जो हमारी प्रॉपर्टी हमें दी गई है वो क्या दी गई है? एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार में अगर हम एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर दें और एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें तो वो जो लिमिट हमारी निर्धारित होगी, जब हम माइनस करेंगे तो एक्स बार की इस साइड वैल्यू आएगी। ये देखो यहाँ पर एक्स बार है, अगर इस वैल्यू में से हम माइनस करें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो इस साइड आएगी, और अगर प्लस करें तो इस साइड आएगी। तो ये जो लिमिट निर्धारित हुई है, इनके बीच में जो हमारा एरिया है वो कवर करता है 68.27% आइटम को वो कवर करता है। अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दिया गया है एक्स बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कवर 68.27% आइटम। अब ये इसने निकाला कैसे? ये इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी पे बेस है। जब आप एक्स स्केल को जेड स्केल में कन्वर्ट करोगे और प्लस यहाँ पर देखोगे, यहाँ जेड की वैल्यू अगर 1 आती है तो जेड की वैल्यू 1 के ऊपर एरिया अंडर नॉर्मल कर्व अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें मिलेगा, वो मिलेगा 0.34 और 135 अप्रोक्सीमेटली हमें ये मिलेगा। इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया भी सेम ही होगा क्योंकि हमने एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया है, तो इस साइड का एरिया भी 0.34135। टोटल हमारा कितना आ गया? इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं 68270, ये एरिया बन जाता है टोटल। अब यहां हमने एरिया ले रखा है 1, अगर हमारा एरिया 1 है, यूनिट है, अगर हम परसेंटेज फॉर्म में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 68.27%। ये जो प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है वो यहाँ से निकल के आती है कि एक्स बार प्लस माइनस अगर हम
वन स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो वो हमारा कवर करता है 68.27% आइटम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है। इसी में x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये कवर करेगा आपका, यहां हम अगर 2 पे ले लेते हैं z की वैल्यू तो ये आपका कवर करेगा 47.47 और 95 पॉइंट कुछ है मेरे ख्याल से 95.45, क्योंकि एरिया 47225 होता है, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से। अगर हम z की वैल्यू 2 पर देखें, एक टेबल आपको इस पैराग्राफ में, अगर किसी के पास ओल्ड बुक है जिसमें पूरा सिलेबस हमारा उसमें दी मिलेगी आपको, इसमें तो नहीं है, इस बुक में तो नहीं है नॉर्मल कर्व के अंडर एरिया की टेबल, वहाँ आपको मिलेगी तो वहाँ आप इजीली देख सकते हो 2 पे एरिया हमारा कितना कवर करता है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये कितने परसेंटेज आइटम कवर कर रहा है। तो ये कवर करेगा आपका 95.45% और x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये कवर करेगा आपका 99.2773% आइटम। अब ये जो इसने परसेंटेज निकाली है ना, वो यहाँ से निकाली है। यहाँ से प्रैक्टिकली, जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली z स्केल में हम कन्वर्ट करते हैं x, हमारे पास तो x स्केल में होती है वैल्यू, x की वैल्यू होती है, z की वैल्यू तो हमारे पास नहीं होती। z स्केल में हम कन्वर्ट करते हैं x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला हमारा ये है। हम इस तरीके से x की वैल्यू को z की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, फिर z की जो वैल्यू आती है उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल कर्व का, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, और फिर उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम x बार में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऐड कर दें तो ये कितने परसेंट आइटम कवर करेगी, और अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये कितने परसेंट आइटम करेगी, और 3rd अगर हम ऐड कर दें तो कितने परसेंट तक आइटम कवर अप करेगी। तो अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दें, ये -3 ये +3, तो ये लगभग हमारी कंप्लीट आइटम को कवर अप कर लेता है। ये अगर हमारा कर्व नॉर्मल कर्व है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, रह जाएगा आपको ध्यान में, रहेगा ना? नहीं तो फिर पूरा लेक्चर इसी पे जाएगा अगर नहीं याद रहेगा तो। और इस पर भी मैंने कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया आपको, अदरवाइज ये भी डायरेक्टली बताया जाएगा आपको, नहीं तो x बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68.27 और x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 95.45% आइटम, और x बार प्लस 3 माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 99.73% आइटम। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी और होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रिलेशन हमें बताया जा रहा है क्वार्टिल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। क्वार्टिल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है? अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट मीन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो फ्रीक्वेंसी हमारी, उस केस में क्वार्टिल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कुछ एक क्वेश्चंस में हमें क्वार्टिल डेविएशन की वैल्यू दी मिलेगी, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इस प्रॉपर्टी बेस। और ये ऐसा क्यों है, ये भी आपको इसी से जवाब मिलेगा। अगर हम इसे डेप्थ में स्टडी करते हैं नॉर्मल कर्व को, तभी आपको यहाँ से जवाब मिलेगा कि 2/3 ही क्यों है। तो ये हम स्टडी नहीं कर रहे आज। क्वार्टिल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस केस में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो तो क्वार्टिल डेविएशन इंटू में 3/2 इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है? क्वार्टिल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है मीन डेविएशन से रिलेशनशिप, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, उसमें आपको
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे करके या तो मीन डेविएशन की वैल्यू पूछी जाएगी, या मीन डेविएशन की वैल्यू दे के आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछी जाएगी, या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे के आपको इन दोनों की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। इनके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। एक और रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जैसा कि हमने स्टडी किया था, कोएफिशिएंट क्या है? एक रिलेटिव मेजरमेंट है। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, क्योंकि मीन से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, इसका मतलब क्या है? हमें परसेंटेज फॉर्म में चाहिए कोएफिशिएंट। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं तो वो किसके इक्वल है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के इक्वल है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे हम दो सीरीज की वेरिएबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई होगा वो उतनी ही क्या होगी? वेरिएबल होगी। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो होगा वो उतनी ही स्टैटिक होगी या फिर उसमें वेरिएबिलिटी कम होगी। हम कंपैरिजन, अगर आपको वेरिएबिलिटी कंपैरिजन करने को कहा जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे और फिर आप कंपेयर कर सकते हो टू सीरीज को कि वो कौन सी ज़्यादा वेरिएबल और कौन सी लेस वेरिएबल है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई होगा वो वेरिएबल ज़्यादा होगी और जिसका लो होगा वो कम होगी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इट मींस वेरिएंस वो होता है हमारे सेकंड मूवमेंट के इक्वल होता है। सेकंड मूवमेंट, ये मूवमेंट आपने किए ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो ये आप जानते ही नहीं। वैसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं जानते हो? ये जो आगे लगाया गया है, मैथ में स्टडी किया होगा आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2, म्यू बोलते हैं इसको। हाँ किया हुआ है, याद नहीं है बस। म्यू 1 और म्यू 2। तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो जाती है। आवाज नहीं करनी। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैसे 26 एग्जाम्पल में कहा जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइसेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो स्टेट विच इज मोर स्टेबल। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है इन वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें तो आपको बता दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करके आपने कंपेयर करना है। अगर आपको नहीं भी बताए, आपको स्टेबिलिटी या वेरिएबिलिटी के बारे में पूछा जाता है किसी भी दो सीरीज में, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या है? CV इज इक्वल टू क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर डिवाइड बाय मीन इनटू में 100। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई होगा वो उतनी ही क्या होगी? वेरिएबल होगी। अगर स्टेबल पूछा जाता है तो वो उतनी कम स्टेबल होगी, क्योंकि जो जितनी वेरिएबल है वो स्टेबल तो उतनी कम ही है। ये तो आप समझते हो, स्टेबिलिटी और वेरिएबिलिटी में फ़र्क तो समझते ही हो। तो ये आपने उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब इस पे बेस मेरे ख्याल से वही एग्जांपल सॉल्व कर लें हम, जो वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम आया था, कर लें क्या? कौन सा था वो? 57। मेरे में तो 57 है ही नहीं, मेरे में 57 है ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू पे बोनस टू एम्प्लॉय ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द बोनस इज टू बी पेड एज अंडर। ये सेम क्वेश्चन आपका मीन में भी आया हुआ था इसी तरीके का।
अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू पे टू बोनस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बोनस इस तरीके से दिया जाएगा, 100 डेली वेजेज है उनकी, हमें दे रखी है, डेली वेजेज हमें दे रखी है 100 एंड नॉट एक्सीडिंग 120। अब ये कहता है ऐसे एम्प्लॉय जिनकी वेजेज डेली वेजेज 100 या उससे अबो है लेकिन 120 से बिलो है। तो कहने का मतलब क्या है, 100 से 120 के बीच में जिन भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ना, डेली वेजेज है, उनको बोनस दिया जाना है 50। जिन भी एम्प्लॉयज़ की डेली वेजेज 100 to 120 के बीच में उनको बोनस दिया जाएगा 50 रुपीज़। अब इसी तरीके से 120 से 140 के बीच जिनकी है उनको कितना दिया जाना है 60, और 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200, 200 से 220 और 220 एंड अब उसको हम क्या मानेंगे 240 ले लेंगे। 100 इसको कितना देना है 70, 80, 90, 100 एंड 110, ये हमें बोनस देना है। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि किस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो यही हमारी एक्स नहीं है अब तक, यही हमारी एक्स नहीं आया अब तक। कई बार हम क्या कर देते हैं, ये एक्स है ये फ्रीक्वेंसी ये मान के हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि एज यूजुअल जैसे हम देखते हैं क्लास इंटरवल में हमें वैल्यू दे रखी है और बोनस दे रखा है। तो ये तो हमारा अभी अगर हम इसी को सीरीज मान करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो गलत हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। आपको स्टेटमेंट समझनी है। अब ये क्या कहता है कि एक्चुअल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर गिवन एज अंडर। अब हमें एक्चुअल दे रखी है, एक्चुअल वेजेस दे रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। यहां देखो हमें 137 किस में जाएगा, इस वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें 100 से 120 के बीच में कितने एम्प्लॉय हैं, ये चेक कर लें। 100 से 120 के बीच में कितने एम्प्लॉय हैं, देख लो, इसको चेक करते हैं, जब एनालाइज करते हैं तो हम एक 110, एक मिनट रुक जाओ, केवल और केवल एक ही एम्प्लॉय है 100 से 120 जिसकी डेली वेजेज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम यहां लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1। अब 120 अरे जिनको बातें ही करनी है वो बाहर जाके कर लो भी। 120 140, यहां देखो भी कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, 1 and 2 and 3, ओनली 3 है, ओनली 3। रीचेक कर लो दोबारा, चार है, चार, एक फर्स्ट ही लाइन में है, 4 ही है एक फर्स्ट लाइन में आपका। अगर हम वर्टिकल देखें तो फर्स्ट लाइन में 1 है, सेकंड लाइन में कोई नहीं है, थर्ड में भी कोई नहीं है, फोर्थ में भी कोई नहीं है, फिफ्थ में 1 है, 6th में भी कोई नहीं है, 7th में 1 है, 8th में कोई नहीं है, 9th में 1 है और 10th में 1 है। तो 4 है टोटल मिला के। उसके बाद 140 to 160, अब इसमें देखो 140 to 160, 1 और उसके बाद 2 3 4
5 5 है, 5 यहाँ पे 5 है हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉई। 160 to 180, यहाँ देखो 160 आ गया, और उसके बाद 2 3 3 और उसके बाद हम देख लेते हैं 4 5 6 7 8 और 8 हैं। गिन लेते हैं अभी 8 कौन कौन से। देखो पहली लाइन में 160, पहली वर्टिकल लाइन में 160 नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 165, नंबर 3 168, नंबर 4 आपका है 168 फिर से, नंबर 5 170, नंबर 6 162, नंबर 7 178 और नंबर 8 175। 8 है ना? भरोसा नहीं कर सकता तुम पे, गलत करवा दोगे। उसके बाद 180 to 200, 180 to 200 मैं चेक कर लूँ एक बार। आपने चेक कर लिए 1, उसके बाद 2 और 3 4 5 and 6। 6 है इसमें। 200 to 220, 1 2 and 3 200 एंड अबो, नहीं 220 एंड अबो। 220 एंड अबो में कितने आ जाएंगे? ये भी 3 है, देख लो एक बार। 250 आ गया। ये हमारी स्टैटिक बन के तैयार हो जाती है। अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, ये बोनस उनको मिलना है। अब उसके बाद देखो स्टेटमेंट में ये क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर एम्प्लॉय ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब उसके बाद आप लोग बताओ मुझे कि इसमें से x की वैल्यू कौन सी लेंगे हम? ये लेंगे। देख लो एक बार, सोच लो। क्या ये सही नहीं है? ये x की वैल्यू नहीं है, ये x इनकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, वो x की वैल्यू होगी। वो बिल्कुल गलत है, महामूर्ख अगर हम कहें तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। जब मैंने मीन आपको करवाया था, अच्छे से ये बताया था कि जहां पे भी कंफ्यूजन हो कि हम x की वैल्यू किसे लेने वाले हैं, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करोगे, उसमें जिस भी वैल्यू का एवरेज पूछा जाता है वही हमारी क्या होगी? x की वैल्यू। यहां एवरेज किसका पूछा है? एवरेज बोनस पेड पर एम्प्लॉय। तो एवरेज बोनस हमारा क्या होगा? बोनस का एवरेज निकालना है। बोनस हमारा क्या होगा? x की वैल्यू। x की वैल्यू बोनस होगा, तो ये हमारी क्या है? x की वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कैसे दे रखी है? 50 बोनस प्राप्त करने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 1। 60 बोनस प्राप्त करने वाले 4, 70 प्राप्त करने वाले 5, 80 वाले 90 वाले 100 वाले 3 एंड 1 3 आएगा, बस यहाँ तक है। ये तो हमने चल गई। अब आपको निकालनी है, अब हो जाएगा। अच्छा इतनी प्रॉब्लम थी। अरे ये देखो, इसीलिए मैंने कभी अधूरे काम नहीं किए। जब भी मैंने बताया आपको कंप्लीट बताया है। कंफ्यूजन यहीं पे होता है। अगर ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, यही कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत यही करते हैं। या तो इसको x मान लेंगे या फिर x मान लेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। हो जाती है गड़बड़, ऐसी करते हैं। लेकिन डायरेक्टली जब आपको बता दिया x किसे मानना है, जिसकी आपसे एवरेज पूछी जाती है वही तो x होगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज किसका निकालेंगे हम?
एक्स का एक्स सीरीज होती है हमारी, उसी का तो एवरेज निकालते हैं, तो उसी का हम एवरेज निकालेंगे। अब एक्स आप इसको ले रहे हो, एवरेज बोनस का निकाल रहे हो, वो कहाँ का न्याय है? नहीं है ना। अगर आगे सोल्व कर लेते तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूँ भाई। कर लोगे?